अब देखो दोनों कंट्रीज, ये यूएई का आइडिया था जो उन्होंने इंडिया के साथ शेयर किया कि दोनों देश एक दूसरे के देश के अंदर डाटा एम्बेसी खोलेंगे। एम्बेसी तो हमें पता है जिसमें एम्बेसडर बैठते हैं, इंडिया एम्बेसडर टू यूएई, यूएई एम्बेसडर टू इंडिया, और फिर जो काउंसुलेट ऑफिसेज होते हैं। बट डाटा एम्बेसी क्या चीज है? नाउ डाटा एम्बेसी ऑलरेडी कुछ कंट्रीज खुल चुकी हैं, एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, ऐसी कंट्रीज। अब ऐसा है कि इंडिया में इंडियंस का डाटा स्टोर्ड है। अगर कोई साइबर अटैक होता है, जैसे इंडिया के साइबर सिस्टम को कोलैप्स करने की कोशिश की जाती है, सो एवरीथिंग इज डिजिटल टुडे, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। इवन द साइबर अटैक इज फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो ऐसे में जो कंट्रीज एक दूसरे को बेहद ज्यादा ट्रस्ट करती हैं, वो एक दूसरे के देश के अंदर डाटा एम्बेसीज खोल लेती हैं, और इंडियंस का डेटा विल बी सेफ एंड सिक्योर इन यूएई। और यहां पर डिसरप्शन होती है तो डाटा जो है वहां से ऑपरेट करेगा, डिजिटल सिस्टम्स वहां से ऑपरेट करने लग जाएंगे। एंड सिमिलरली यूएई का जो सिस्टम, डिजिटल सिस्टम्स हैं, डिजिटल डाटा है, पर्सनल डाटा ऑफ द सिटीजंस है, वो इंडिया के अंदर स्टोर रहेगा। सो दिस शोज कि यूएई ने ऐसा प्रपोजल भी दिया इंडिया को। तो क्या लेवल ऑफ ट्रस्ट है दोनों कंट्रीज के बीच में?